भू चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठ के उनके चरण सानिध्य में इस द्वादशांग जिनवाणी का पान कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारा अज्ञान रूपी मल है वो धुल जाए और वो धुलने के कारण हमारे अंदर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो सम्यक ज्ञान हमें सम्यक चारित्र्य देगा। क्या है? क्रिया तो हम अनादि से करते आ रहे हैं, पर सम्यक ना होने के कारण वो हमारी मोक्ष मार्ग की क्रिया नहीं बन पाई, इसलिए हमें मोक्ष मार्ग भी नहीं मिल पाया। तो इसीलिए जीव ने अज्ञान के कारण ही, क्या है, जीव ने अज्ञान के कारण ही खोटा चारित्र्य धारण किया है, खोटी क्रियाएं की हैं। इसीलिए जीव अगर वास्तविकता में नए और प्रमाण से वस्तु को जाने तो उसका निर्णय पक्का होता है। क्या होता है? क्या? नए प्रमाण से जाने तो वस्तु समझ में आती है। तो यहाँ पर उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, तीन बातें ध्यान रखना। उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। उद्देश्य का अर्थ होता है एक प्रकार का कोई नाम ले देना, ठीक है। जैसे ये हो गया पेन, क्या हो गया? ये क्या हो गया? उद्देश्य। देखना, दूसरा भी उद्देश्य का अर्थ होता है कि आपका उद्देश्य क्या है। क्या है? ये हो गया उद्देश्य। इसका लक्षण क्या है? लिखना। लक्षण क्या है? लिखना। और फिर परीक्षा होती है। क्या होती है? परीक्षा। परीक्षा इसलिए होती है कि ये जो कहा गया है लक्षण वो ठीक है कि नहीं, और इसमें भी अच्छा चलता है कि रुक रुक के चलता है। ऐसी जो पेन में घटित किया है, ऐसा जीव द्रव्य में भी बहुत सारी चीज़ें घटित करना चाहिए, अन्न द्रव्य में भी अपन घटित करना चाहिए। तो ये तीन बातों से, क्योंकि जब परीक्षा हो जाती है तो जीव का निर्णय पक्का हो जाता है। क्या हो जाता है? जीव का निर्णय पक्का हो जाता है, यानी श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र्य पक्का हो जाए। समझना, परीक्षा इसलिए है कि वो पक्का हो जाए, निर्णय हो जाए, तो उसको शीघ्र से शीघ्र मोक्ष मिलेगा। मुनि कभी नरक नहीं जाता, मुनि कभी निगोद नहीं जाता, और मुनि कभी अनंत बार नहीं भटकता। जो मुनि बन के मुनि ना बने, जो चारित्र्य धारण करके चारित्र्य का पालन ना करे, उसके लिए ये बातें लिखी हैं। पर किसी ने अन्यथा समझ ली, विपरीत समझ ली, सुनना, इसीलिए लोग भटक जाते हैं। क्या होता है? जो सीधी सीधी क्रियाएं करेंगे। आचार्य जी जब हम लोग सानिध्य में रह रहे थे तो आचार्य जी बोल रहे थे, और वास्तविकता थी, जो संघ का नियम का पालन ना करें कष्ट उनको होता है। और जो आचार्य जी ने बोला, और संघ का नियम है, साधु की जो प्रवृत्ति है, अगर वो आराम से पालन कर रहा है उसको दिक्कत क्या है? दंड या अंकुश किस पे लगाया जाता है? जो विपरीत चलता है। और जो चाहे हाथी हो और चाहे बैल हो और चाहे घोड़ा हो, अगर सीधा सीधा चल रहा है तो उसका चालक कुछ को करेगा क्या? नहीं करेगा ना। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जो जो बातें बताई गई हैं वो आप सीधी सीधी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगता है लोगों को मोक्ष मार्ग तलवार की धार पे चलना है, कठिन है, नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है। हाँ, जैसा बताया है वैसा अगर चलते रहो, अपना मन का स्वच्छंद प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगी। क्या है? आचरण की, मन की स्वच्छंद प्रवृत्ति छोड़ना पड़ेगी। और जब स्वच्छंद प्रवृत्ति जीव की छूटती है
तो लोगों को कष्ट लगता है। ध्यान रखना, दुनिया को बदलने में कोई कष्ट नहीं लगता है, अपने आप को बदलने में कष्ट लगता है जीव को। क्यों बबलू भैया, क्या है? बोली ये कपड़ा खराब है, ठीक बदल दो। क्या है? बदल दो, तुरंत बदल दोगे। ये वस्तु खराब है, तुरंत आप दूसरी ले आओगे। पर ये गुण खराब है, सबसे पहली बात तो मानना ही कठिन है। क्या है? सबसे पहली बात क्या है? जीव अगर मान ही जाए तो बहुत बड़ी बात है। अपनी गलती स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक तो मानता ही नहीं है, जब मानता नहीं है और मान भी गया तो फिर वो बदलता भी नहीं है, और बदल जाएगा, ठीक है ना। अगर वो वास्तविकता में बदल जाएगा तो उसकी स्वच्छंदता खत्म हो जाएगी, उसको थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, उसके लिए कष्ट जरूर होगा, पर उसका मोक्ष मार्ग बिल्कुल सीधा मिल जाएगा। क्या है? उसको संपूर्ण मोक्ष मार्ग बिल्कुल सीधा सीधा मिलेगा। इसीलिए ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में अगर अपन बढ़ते हैं तो स्वच्छंद प्रवृत्तियों में थोड़ी सी रोक होना चाहिए। क्या है? यहाँ स्वच्छंद विहार नहीं कर सकते, स्वच्छंद आहार नहीं कर सकते, स्वच्छंद सो नहीं सकते, यानी कितनी भी प्रवृत्ति की बात कहोगे, जैसी कहीं अगर आप वैसी मानते चलो, जाता क्या है? देखो, गाड़ी को सीधी सीधी पटरी पे चलना ही है। जब पटरी लगी हुई है, सीधी सीधी चलना है, बस सीधी सीधी चलते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमने मोड़ने का प्रयास किया तो क्या होती, पटरी लाइन से कितने यात्री उसमें चले जाते। मात्र एक डिब्बा उतरता है, एक डिब्बा माने एक इंजन खराब होता है, उसके जितने पीछे डिब्बे लगे रहते हैं, ठीक है। ऐसी बस में भी देख लो आप, एक ड्राइवर थोड़ा सा कुछ गलत करेगा, जितनी भी सवारी बैठी होंगी सबकी जान खतरे में हो जाती है, होती है कि नहीं? ऐसे ही ध्यान रखना, एक द्रव्य बिगड़ता है, क्या है? एक द्रव्य बिगड़ता है, बेचारे के सारे गुण बिगड़ जाते हैं। एक द्रव्य में कितने गुण होते हैं? अनंत गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? जी माने द्रव्य में, जीव अकेले द्रव्य में नहीं, चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, इनमें कितने हैं? कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। द्रव्य जो है ना, अनंत गुणों का एक समूह है, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे ही वो गुण बिगड़ा और लोग उस गुण को ही देखते हैं, और उसके कारण जीव का संपूर्ण जो गुण थे वो भी अवगुण में गिने जाते। जैसे देखो, रावण जो था, रावण बहुत अच्छा आदमी था, वैसे प्रतिनारायण था। साधना में हमने आपको बताया ही था कि जो 5-5 विद्याएं दोनों भाइयों को सिद्ध हुई थी, इनको 500 विद्याएं सिद्ध हो गई थी। कितनी उत्कृष्ट साधना थी उस जीव की, यानी विद्या साधना भी की तो। और दूसरा, उन्होंने जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति की थी, क्या है? जिनेंद्र भगवान की भक्ति की थी, उस समय उन्होंने क्या किया था? अपने हाथ की नस निकाल के भी बांध की भक्ति की थी। लीनता ऐसी थी कि एक चीज़ में लग जाते थे तो वो लग जाते थे, पर एक गुण खराब हो गया, परस्त्री सेवन का। परस्त्री सेवन नहीं किया, परस्त्री हरण किया था। परस्त्री सेवन का तो उनका नियम था ही कि परस्त्री सेवन नहीं करेंगे। जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, ठीक है, बलात् उनके साथ कोई भी दुराचरण नहीं करेंगे। ये किसका नियम था? रावण का नियम था, ठीक है। पर उन्होंने परस्त्री हरण किया था। इस कारण से लोग रावण को क्या मानने लगे? बुरा मानने लगे।
ठीक है ना, पापी मानने लगे। जबकि ध्यान रखना, एक गुण के कारण और अब वो अभी उस कृत्य के कारण नरक गए हैं, अब उसके बाद निकल कर आगे चल के भविष्य में तीर्थंकर भी बनेंगे ना। तो इसीलिए यहाँ भी ध्यान रखना, ब्रह्मचर्याणु व्रत में एक कथा आती है और वास्तविकता तो यही है, जीव को ब्रह्मचर्य का अणुव्रत तो जरूर लेना चाहिए। जब रावण ले सकता है, क्या है, कौन ले सकता है? रावण ले सकता है, तो बिना भैया मनुष्य नहीं ले सकता। मनुष्य में पंचम काल के मनुष्य नहीं ले सकते, और मनुष्य में जैन वाले नहीं ले सकते क्या? विचार करना धर्मात्मा, नहीं तो रावण से भी गए बीते होंगे। रावण का नियम था, इसलिए सील की रक्षा हुई। सीता के सील की रक्षा किस कारण हुई? रावण का नियम था, अनंत केवली के चरणों में उन्होंने नियम लिया था। क्या लिया था नियम? कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूँगा, संबंध नहीं बनाऊँगा। और रावण ने इसलिए लिया था मद के कारण, क्योंकि त्रिलोकी कैसे 3 खंड के अधिपति प्रतिनारायण थे, 3 खंड के अधिपति, विद्याधर, सोने की लंका, क्या है, रूपवान, सब कुछ होने के बाद अब कौन सी स्त्री है जो रावण को नहीं चाहेगी? वो ऐसा सोच रहे थे। रूप का मत था, का वैभव आदि का मत था। उन्होंने सोच लिया ये नियम आराम से पल जाएगा, और उनको ये नहीं मालूम था ये जो नियम लिए उसकी फिर परीक्षा भी होती है। उद्देश्य आ गया, लक्षण, परीक्षा। जो आपने नियम लिया है, और होता है ऐसे ही, कई बच्चे आते हैं, महाराज जी आज ही आलू का या रात्रि भोजन का त्याग किया था, और आज ही के दिन सब लोग वही चीज़ें सामने लेके आते हैं। ऐसे ही होता है। अब आपका मन क्या होता है वो देखो। अब आपकी परीक्षा है कि आपके मन में प्रबलता है इच्छाओं की कि दुर्बलता है इच्छाओं की। परीक्षा किस लिए की जाती है? कि आपका मन उस वस्तु में जाता है कि नहीं, और उस वस्तु से विरक्त है कि नहीं। ध्यान रखना, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसमें भी दोष है। कैसा दोष है? संपूर्ण दोष नहीं है, ठीक है। देखो, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, 4 बातें होती हैं। क्योंकि ये सारे व्रतों में लगेगा, मात्र ब्रह्मचर्य व्रत में नहीं। क्या है? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। हमने एक उदाहरण भी सुनाया था, उसको भी अच्छे से सुन लो आप, ठीक है। आपका नहीं दे रहे, एक त्रियंच का दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं? पर वो त्रियंच के गुण मनुष्य में ना आ जाए, ठीक है ना। जैसे एक बैल है और एक खेत के बाजू से निकला, और उसकी मनपसंद खूब अच्छी घास लगी हुई थी, ठीक है ना। तो उसका मन हो गया ये अगर घास खा लेते तो। ये अतिक्रम मन से हुआ ना। क्या हुआ? मन से हुआ, ये अतिक्रम। दूसरा, उसने कहा जब मन हो ही रहा है तो थोड़ा आगे बढ़े। जैसे ही वो आगे बढ़ा, ये क्या हो गया? व्यतिक्रम। अब चारों तरफ देख रहा है। क्या देख रहा है? कि इसका मालिक तो नहीं खड़ा, कोई देख तो नहीं रहा। जानवर भी देखते हैं, क्या है? जानवर भी देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, ठीक है। ऐसा कर रहा है, ये सब क्या है? व्यतिक्रम। ये क्या चल रहा है? उस साइड बढ़ा और ये भी देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा। और फिर एक आध
घुस के एक आध उसने मुख मार लिया, थोड़ी सी घास खा ली, ठीक है, तो वो हो गया अतिचार। और फिर स्वच्छंद होके घास खाने चालू हो गया, तो इसका नाम क्या है? अनाचार। अतिक्रम माने अतिचार तक, अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार, यहाँ तक व्रत भंग नहीं होता, ये प्रायश्चित हो सकता है। पर जो जहाँ अनाचार होता है और उस क्रिया को यानी अतिचार को बार बार करना, एक आध बार करना अतिचार, अतिचार को बार बार करना भी अनाचार है, ठीक है ना। जैसे किसी का सामायिक करने का मन नहीं हो रहा था, अब आ जाओ, क्या हो गया? अतिक्रम। सामायिक है, पूजा है, जाप है, कुछ भी कह दो आप, स्वाध्याय है, अतिक्रम, ठीक है। दूसरा क्या है? उसने कहा कि चलो ठीक है, सामायिक का मन ही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा दूर बैठते हैं अपन लोग, आराम से बैठ गया, तो क्या हो गया? पुस्तक से और चीज़ों से दूर हो गया, तो ये क्या हो गया? व्यतिक्रम। क्या माने होने का। और फिर पैर पसार के एक बार थोड़ा सा झपकी ले ली, तो ये हो गया अतिचार। अब कई सो तो गई है, पूरे सो लो। क्या है? मैंने सामायिक ही छोड़ दी, क्या कर दी? अगर सोते सोते का झपकी आ गई, उसका नाम अतिचार, या मैंने सामायिक करते करते एक आध झपकी आई, अतिचार। और जिसने अब नींद तो आई गई, झपके तो आए रहे, इससे अच्छे तो हमें महाराज पैर पसार के सो जाओ, नहीं करना सामायिक, ये हो गया अनाचार। ध्यान रखना, मन को भी नहीं चलाना। मैंने मन में भी अशुभ भाव आते हो तो नहीं आने देना। देखो ऐसा होता है, अब आप भी बच्चे समय पढ़ते थे तो आपका बहुत सारा मन होता था खेलें खेलें, नहीं प्री पर आ गए तो पढ़ना है। सब पढ़े कि नहीं पढ़े? वकील साहब पढ़े कि नहीं? पक्का? अच्छा, नहीं पढ़े होते तो कोई डिग्री देता क्या? सही है कि नहीं? कितना भी हो और पेपर सामने आ जाता है तो नींद उड़ जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे ही अपन को अपने व्रतों का ध्यान रखना चाहिए। जब हमने वहाँ थोड़ी सी पढ़ाई के लिए साधना कर ली, तो ये तो अपन को भविष्य में आगे क्या बनना है, थोड़ा सा अपन ने 5 साल मेहनत कर लो, 10 साल मेहनत कर लो, अधिक से अधिक 15 साल मेहनत कर लो। कितने साल? 15 साल जो मेहनत कर लेता है उसका पूरा जीवन, मनुष्य जीवन जो है ना, वो सफल हो जाता है। वो अच्छी नौकरी में, अच्छे व्यापार में या अच्छी जगह पहुंच जाता है। ऐसे ही जो इतने समय के लिए, मनुष्य पर्याय को सुख बनाने के लिए इतने समय का पुरुषार्थ करता है, यदि जीव भविष्य को क्या अपन को भविष्य को सुधारना चाहता है, निज की आत्मा को भगवान बनाना चाहता है, और यदि वो विरक्ति से साधना करेगा तो भगवान बन सकता है। क्या है? अणुव्रती बन सकता है, महाव्रती बन सकता है। ये मोक्ष मार्ग है। और ऐसा नहीं समझना कि महाराज रोज प्रवचन चल रहे हैं, एक ना एक नया ग्राहक आ रहा है, चिंता नहीं करना। क्या आ रहा है? एक ना एक नया व्यक्ति आ रहे हैं और उनके भाव हो रहे हैं कि महाराज हम अणुव्रती बनना चाहते हैं। हम तो आशीर्वाद देते, ठीक है, तथास्तु। कम से कम रावण से तो अच्छे कहलाएंगे। और नहीं तो जिन्होंने आज का व्रत कौन सा? ब्रह्मचर्याणु व्रत, यानी जिसको क्या बोलते हैं दूसरे में? सुदार संतोष व्रत। यानी ये पुरुषों को और महिलाओं को, देखो आप लोगे तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा, सबसे बड़ी बात, और आपकी प्रवृत्ति में अंतर आएगा। जब आप संकल्प ले लेते हो तो आप उसका पालन भी करोगे। क्या होना चाहिए? संकल्प होना चाहिए। संकल्प का नाम ही नियम संयम है। क्या है? नियम
कुछ समय के लिए लिया जाता है, आने वाला है आगे, उसको नियम बोलते हैं, और जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है उसको यम बोलते हैं। तो हम जो यहाँ पर बता रहे थे कि स्वदार संतोष व्रत ये रावण ने भी पालन किया था, और जो व्यक्ति अगर इस व्रत का पालन करने में असमर्थ है तो समझ लेना वो रावण से भी गया बीता है, महारावण है। कैसा है? महारावण है, यानी वो पशु प्रवृत्ति में पड़ा हुआ है, स्वच्छंद है, ठीक है ना। उसको स्वदार संतोष अपनी स्त्री और अपने स्त्रियों के लिए, अपने पति के लिए, ये यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए। और वो वास्तविकता में एक कोई फल लेके गुरु के समक्ष ये नियम लेना ही चाहिए, उससे विश्वास बढ़ेगा। अच्छा है, ब्रह्मचर्य व्रत भी ले सकते, पूर्ण भी ले सकते, इनकी सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने अणुव्रतों में स्वदार संतोष व्रत रहा है, लिखा है, और उसमें यमदंड कोतवाल की एक कथा प्रसिद्ध है। ऐसे भी लोग हैं जो यमदंड कोतवाल जैसे थे। अहीर देश, कौन सा देश था? अहीर देश था, और नासिक नगर, अभी का नासिक मान सकते हो, या इसमें नासिक नगर में राजा कनक रथ रहते थे, और उनकी रानी का नाम कनक माला था। क्या था? रानी का नाम कनक माला था, और उनका एक यमदंड नाम का कोतवाल रहता था। और उस यमदंड कोतवाल की जो माता थी वो बहुत रूपवती थी, और उनका छोटी उम्र में ही क्या विधवा बना हो गया था, यानी उनके पिता का देहांत हो गया। किनके? यमदंड कोतवाल की पिता का हो गया। तो उनकी माता जो थी अत्यंत सुंदरी थी, ठीक है ना, और वो विधवा हो गई। विधवा होने के बाद फिर वो व्यभिचारिणी बन गई। क्या हो गई? व्यभिचारिणी हो गई। एक दिन यानी यमदंड कोतवाल की पत्नी यानी पुत्रवधू ने रखने के लिए कुछ आभूषण दिए। अपनी सासू माँ को क्या किए? आभूषण दिए। उस आभूषण को पहनकर, कौन? उसकी सासू पहनकर, अब व्यभिचारिणी थी, वो रात्रि में पहले संकेत किए हुए स्थान पर गई, ठीक है ना, उस स्थान पर गई। और यमदंड भी जो है ना, यमदंड भी व्यभिचारी टाइप का व्यक्ति था। तो क्या हुआ, वो एकांत स्थान पर यहाँ पहुँच गया जहाँ पर उसकी माँ थी। देखो अब ब्रह्म क्या करा देता है, क्योंकि रात्रि थी, रात्रि के समय वो चेहरे को नहीं पहचान सका और उसने एकांत में उनका सेवन किया। सेवन करने के बाद यमदंड यानी उस माने सासू ने वो गहने किसको दे दिए? यमदंड को दे दिए, उसको मिल गए, अच्छी बात है। और यमदंड ने क्या किया? आभूषण लाके किसको दे दिए? अपनी स्त्री को दे दिए। अब वो सोची कि ये तो जो है ना हमने सासू माँ को दिए थे, ये कहाँ से ले आए, ठीक है ना। अब स्त्री ने देखकर आभूषण कहा कि ये तो मेरा है, मैंने रखने के लिए सास के हाथ में दिए थे। स्त्री को ऐसे वचन कहकर सुना तो कोतवाल ने विचार किया कि ये तो गलत काम हो गया। वो कौन थी? मेरी माँ थी, ध्यान रखना। और तदनंतर वहाँ जो है ना उसको मालूम भी पड़ गया, फिर भी व्यसनी तो व्यसनी होते हैं। यमदंड भी वहाँ उस स्थान में, वो तो अचानक पहुँचा था, अब वो रोज़ जाने लगा। क्या होने लगा? रोज़ जाने लगा, और जाकर वो बार बार सेवन भी करे और आसक्त हो गया। ऐसे एक दिन उसकी स्त्री को जब सहन नहीं हुआ, तब उसने कुपित होकर एक धोबिन से कह दी ये बात। किससे बोल दी? कि हमारे पति ऐसा काम करते हैं।
ठीक है। उसके बाद धोबिन ने मालिन से बोल दिया। किससे बोला? मालिन से बोल दिया। मालिन जो थी वो कनकमाला की मालिन थी, रानी की मालिन थी। और जब कनकमाला को माने एक बार ऐसी उन्होंने ऐसी कौतूहल की बात पूछी कि कौतूहल से पूछा, किससे? धोबिन ने मालिन से पूछा कि तुमने कोई नया आश्चर्य सुना या देखा? बोले हाँ, एक नया आश्चर्य देखा है या सुना है। बोले कौन सा? बोले आप पहले हमारे लिए अभयदान दो। रानी है, ठीक है, अभयदान दिया। तो उन्होंने कहा, क्योंकि उनका वो कोतवाल से द्वेष भी था। किनका? मालिन का कोई ऐसा द्वेष होगा, इस कारण से उसने ये बात और रख दी कि जो आपका यमदंड कोतवाल है वो व्यभिचारी है, और व्यभिचारी तो है ही है, वो अपनी माँ का सेवन करता है। ठीक है। जब कनकमाला से उन्होंने यह कहा, तब कनकमाला ने राजा से बोला। राजा ने भी क्या किया? गुप्तचर लगा दिए। गुप्तचर लगाए तो बात क्या हो गई? सही निकली। और जब सही निकली तो उन्होंने उनको दंडित किया, उनको बुलाया, पकड़ा। और ऐसे लोगों को और ज़्यादा दंडित किया जाता है, तो ऐसे लोग को बहुत दंडित किया और वो मर के दूसरी दुर्गति को प्राप्त हुआ। इसलिए ध्यान रखना, ऐसी कुकर्म आदि नहीं करना चाहिए। एक बार और ऐसी बात आती है कि गौतम स्वामी, जो आपने नाम सुना, कौन है? भगवान महावीर स्वामी के गढ़धर हैं। ठीक है। इनकी यहाँ भी ये पूर्व भाव की इनकी बात है। ये गौतम स्वामी भी जो थे ना, ये एक राजा थे। पूर्व भाव में क्या थे? एक राजा थे। और देखना, ये नहीं समझना कोई एक बार में ही मुनि बन जाता है, उसके कहीं ना कहीं संस्कार होते हैं। क्या हुआ? जब गौतम स्वामी पूर्व भाव में एक राजा थे, उनकी खूब रानियां भी थीं, और एक अत्यंत रूपवती रानी भी थी। और जिसको गौतम स्वामी का जो पूर्व भाव का जीव था, वो बहुत राजा था, वो बहुत स्नेह करता था उस रानी पर। ठीक सारी रानियों में वो पटरानी भी थी। ध्यान रखना, वो रानी को भी घमंड आता था कि राजा जो है ना, वो हम पे ही आसक्त है और हमारे अलावा किसी को चाहता भी नहीं है। ठीक है। तो इससे उनको बहुत घमंड था। एक दिन देखना, सारी सुविधाएं भी थीं। एक दिन क्या हुआ, जब रानी अपने महल पे खड़ी हुई थी, तो कुछ माने बंजारों के साथ, 2-3 बंजारों के साथ जो है ना, वो घूम रही थी। तो उसकी 2 दासियां थीं। ठीक है। उस दासियों से कहती है, अपन तो यहाँ कैद खाने में रहते हैं, तो जीवन तो इनका अच्छा है, कभी यहाँ रहते, कभी वहाँ रहते, घूमते रहते, पूरे भ्रमण करते रहते हैं, इनका जीवन अच्छा है। और उसने विचार कर लिया कि अपन एक काम करते हैं, यहाँ से भागते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं अपन लोग एक कैद खाने में रहते हैं, उनको संयम का जीवन अच्छा नहीं लगता है, स्वच्छंद जीवन अच्छा लगता है। और आज की प्रवृत्ति भी हो गई है, सरकार भी छूट दी है। सुनना, सरकार भी आजकल वकील साहब व कानून की आंखों पे पट्टी बंध गई है। क्या है? जब हम लोग आगरा में थे, तब ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, बताओ सरकार को भी क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे दी है। ठीक है ना, स्त्रियों को भी ऐसी काम करने की छूट दी, पर जिनागम ऐसी कोई छूट नहीं देता है। क्या? अब उन स्त्रियों ने सोचा, माने रानी ने सोचा और अपनी दासियों से कहा, और 2 दासियां और रानी भाग गईं। अब राजा ने खूब ढूंढवाया, अब रानी तो स्वयं भाग गई थी, अब मिली ही नहीं। और ये क्या कर रही थी? बंजारों जैसा उन्होंने देखो मन बना लिया,
बस हर जगह जाती और खूब नाचती और खूब परपुरुषों का सेवन करती। क्या है, अब ये जो है ना, इनकी बात गुप्तचरों के द्वारा राजा को पता पड़ गया कि रानी जो है ना भागी नहीं है, नहीं माने गुमी नहीं है, कोई ने किसी ने हरण नहीं किया। क्या हुआ है, भाग गई हैं और स्वच्छंद प्रवृत्ति कर रही हैं। तो राजा को हो गया वैराग्य। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। क्या, यशोधर राजा की भी यही कथा है, सुनना, यशोधर राजा की भी यही कथा है। ऐसी बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो रानी होते हुए भी एक घुड़साल में रहने वाला एक कुबड़ा था, है ना, उस कुबड़े को जो भी माने घुड़साल वाला भी नहीं था, वो घुड़साल में रहता था, उसके साथ कुकर्म करती थी जाके, और वो लाते भी मारता था। क्या है, रानी को मारता भी था, पीटता भी था कि तू देर से आई है, तू आती नहीं है। सुनना, ये सब कौन ने देख लिया था। एक दिन राजा ने देखा कि ये जाती कहाँ है, रात्रि में धीरे से उठ के चली जाती है, ठीक है। और जब देखा तो उसको लगा कि अपन एक काम करें, इनको यहीं समाप्त कर दे दोनों को। पर उन्होंने सोचा इनको जो करना सो करने दो, उनको वैराग्य हो गया है। ऐसा उनके साथ भी हुआ था, ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। इनको पता लग गया तो उन्होंने कहा संसार ऐसे ही है, क्या है, ये विश्वास पात्र नहीं है। इसीलिए उन्होंने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद, ध्यान रखना, दीक्षा लेने के बाद वो मुनिराज यानी गौतम स्वामी का जीव एक वन में साधना कर रहा था। और ये भी जो थी ना, ये दो दासियाँ और रानी, ये भी इन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई एक नग्न पुरुष खड़े हुए। समझ तो गई थी ये मुनिराज है, पर क्या हुआ, नग्न पुरुष खड़े हुए थे, उनके साथ बहुत उपसर्ग किया। तीनों जन ने बहुत उपसर्ग किया, उनको ब्रह्मचर्य से खंडित करने का बहुत किया। ये तो पहले ही से जानते थे और ये भी समझ गए थे ये मेरी रानी है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद उस रानी को गलित कुष्ठ हो गया। क्या हो गया, गलित कुष्ठ हो गया। रानी और उनके साथ में जो रहने वाली दो दासियां थीं, गलित कुष्ठ हो गया। और जब गलित कुष्ठ हो गया, मरने के बाद 5वें नरक गई थी। जब 5वें नरक गई, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है, जब 5वें नरक में गई तब जाके अवधि ज्ञान सबको होता ही है। और वहाँ कोई स्त्री नहीं होता, वहाँ कोई पुरुष नहीं होता, सब नपुंसक होते हैं। नरक में सब नपुंसक होते हैं और स्वर्गों में कोई नपुंसक नहीं होता। क्या है, नरकों में सब नपुंसक होते हैं। तब वो रानी जब नपुंसक हुई तो वहाँ जाके अवधि ज्ञान भी मिलता है। अवधि ज्ञान उनने लगाया कि हम नरक में क्यों आए। तब समझ में आया कि हमने इतना सुंदर राज्य छोड़ा, अपने पति छोड़े, यानी व्रतों का पालन नहीं किया, स्वच्छंद प्रवृत्ति की थी, जो वर्तमान में आज स्वच्छंद प्रवृत्ति चल रही है। ध्यान रखना, ये नरक भेजने का पूरा इसलिए आपको ये कथा सुनाई है, नरक भेजने का पूरा काम चल रहा है। वैसे ही अब्रह्म करने से, अब्रह्म सेवन से, ध्यान रखना, चाहे अब्रह्म सेवन अंगों से किया जाए चाहे उपांगों से किया जाए, 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। क्या, तो इसीलिए जो सुदार संतोष व्रत है, इसमें ये कहा गया कम से कम आप सब स्त्रियों को छोड़कर मात्र सुदार संतोष यानी अपनी स्त्री में ही संतोष रखें। उसका तो पाप लग ही रहा है, ऐसा नहीं समझना उसका पाप नहीं लगता, गृहस्थ धर्म में कोई पाप नहीं लगता, ये तो पाप लग ही रहा है। बस अन्नों का त्याग हो जाता है, अन्न के त्याग को भी यहाँ अणुव्रत में स्वीकार कर लिया। स्वच्छंद नहीं रहना, ना स्त्री को
और ना पुरुषों को। जो बातें स्त्री को बताई गई हैं, माने पुरुषों को बताई गई हैं, वो स्त्रियों को भी समझना। इसलिए वास्तविकता में जो है, पहले के लोग बिल्कुल सत्य कहते थे, स्त्री को देहरी के बाहर नहीं जाना चाहिए। लोग कहते स्वतंत्रता छोड़ देते हैं, स्वतंत्रता खराब हो गई। स्वतंत्रता खराब नहीं हो गई, स्त्रियों का मन बहुत चंचल होता है और दूसरों की बातों में तुरंत आ जाती हैं। क्या है? दूसरों की बातों में तुरंत आ जाती है, विश्वास कर लेती हैं और विश्वास करने के कारण अपने चारित्र्य से भी भ्रष्ट हो जाती हैं। ऐसी घटनाएं वर्तमान में भी घट रही हैं। अपने यहाँ के लोग, कोई ड्राइवर के साथ भाग जाता है, क्या है, समझना आप बात को, हम लोग को बताया जाता है और देखा है। एक जगह तो ऐसी घटना घट गई, सुनना, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है। अच्छे पैसे और मोबाइल और सोना, ठीक है, साथ में लेके मंदिर गई, पहन के मंदिर गई। अब मंदिर तो गई, अब जिनके कम से कम 13-14 साल के बच्चे बच्चियां भी थे, सुनना, ऐसे लोग देखना। अब वो एक प्रतिष्ठित घर के थे, सुनना, और बेचारे वो लोग तो ढूंढते रहे और पता लगा वो भाग गई, और वो भी कोई अजयन के साथ, और जिसकी शादी एक हो चुकी थी उसके साथ। विचार करना। इसीलिए ये ब्रह्मचर्याणु व्रत, एक और ध्यान रखना, आप लोग जितनी छूट दे रहे हो, चाहे बच्चों को और माताओं के लिए एक और ध्यान रखना, ये माताएं क्या सोचती हैं, जो सुख हम नहीं कर पाए वो बच्चों को देना चाहिए। इनकी एक धारणा है, हम तो क्या है, पाबंदी में रहे। हमारे सामने ये प्रैक्टिकल कहा गया है। क्या है, हम बोलते थे क्यों जीन्स के लिए आप कह रहे हो, कौन और चीज़ों के लिए बोले, हम तो बंदिश में रहे, हमने कुछ खाया पिया, सुख नहीं भोगा है, कम से कम बच्चों को भोगने दो। ऐसे कुछ माता पिता भी हो जाते हैं कि हमने कुछ देखा नहीं है, कुछ किया नहीं है। अब उस चक्कर में ध्यान रखना, जिस जीव का चारित्र्य समाप्त हो गया, उसका सील खत्म हो गया, उसका धर्म भी खत्म हो गया। सील ही धर्म है। और यही कारण होता है कि लोग फिर धर्मात्मा क्यों नहीं होते। जिनका सील भंग हो जाता है वो अपने आप को अशुद्ध समझते हैं। जो अशुद्ध होगा वो धर्म के कार्यों में नहीं आ पाता है। सीधा सीधा रीजन है। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग महाराज के पास क्यों नहीं आते, महाराज जी त्याग करा देंगे तो। क्या कारण है, बस इतना ही है, भय रहता है उनके लिए। सुनना, जबकि ये सोचना चाहिए कि अपने आप को ध्यान लगा। जो बच्चे देखो शरीर से स्वस्थ होना चाहते हैं, बुद्धि से स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनके माँ बाप का भी कर्तव्य है, जब तक उनकी पढ़ाई चल रही है, कम से कम अपनी संतान से एक कहें कि बेटा जब तक तुम पढ़ रहे हो तब तक शरीर से, कम से कम शरीर से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। पर क्या करें, माताएं और पिता हंसते हैं इस बात को देख के। ध्यान रखना, फिर ऐसे व्यभिचारी समाज और व्यभिचारी संतान दुर्गति का ही पात्र बनती है, कोई विश्वास का पात्र नहीं बनता। और दूसरा, अब ब्रह्म सेवन से, एक और ध्यान रखना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अब ब्रह्म सेवन से जो अति कर देता है या जो जिसकी उम्र नहीं होती और अब्रह्म सेवन करता है, उसका शरीर भी कमज़ोर होता है, बहुत रोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि सारी शक्ति वीर में होती है, स्वयं के अंदर की धातु में होती है। उनका क्षयोपशम काम नहीं करता। जब से, एक और ध्यान रखना, ये लोग आप लोग समझ नहीं रहे हैं, जब से को एजुकेशन हुई है, क्या है, पहले गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल अलग होते थे, गर्ल्स कॉलेज और बॉय कॉलेज क्या होते थे,
अलग अलग होते थे। अब करें क्या, स्वच्छंदता इतनी बढ़ गई है, ना तो बहनें ना भैया लोग गर्ल्स और बॉयज़ कॉलेज में पढ़ने नहीं चाहते, अगर है भी तो पढ़ना नहीं चाहते। कारण क्या है, उनके अब्रह्म की पूर्ति नहीं होती। ध्यान रखना इस बात को। और ये नहीं सोचना अगर आप अपने ऊपर माने महिलाएं अपने वस्त्र या अपने बेटियों को गंदे गंदे कपड़े पहनाते हो तो आपको भी अब्रह्म का दोष लगता है, ऐसा अकलंक देव स्वामी ने लिखा है। जिनको अंग दिखाने का शौक है इनको अब्रह्म का दोष लगता है। ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर बाजारों में या मंदिरों में आते हैं, ध्यान रखना इनको अब्रह्म का दोष लग रहा है, क्योंकि तुमने दूसरे का ब्रह्म का घात करने का प्रयास किया है। लोग हमें देखें, क्या है समझना, इससे आगे चल के आपको दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। स्वच्छंद बनने से, लोग कहते हैं ना स्वच्छंद रहें। एक दिन हमने अभी कलश स्थापना में भी कहा था, जो व्यक्ति स्वच्छंद रहता है घोर नरक में जाता है। देखो आपको बता दिया 5वें नरक में वो स्त्रियां गई जो स्वच्छंद रहती हैं। क्या है, ये पूरा तिलोय परिणति का प्रमाण दिया था। ऐसे ही यहाँ भी कौन का, यहाँ पर यमदंड कोतवाल भी माँ के साथ संसर्ग करता रहा। देखना ऐसा हो जाता है वास्तविकता में, काम न देके झूठी बात, जात को जात, भूख ना देके झूठी बात और काम ना देखे जात को जात, ये भी नहीं देखता। और इसी कारण से जो है ना, जब जीव के अंदर की वासनाएं बढ़ जाती हैं, ध्यान रखना, जीव के अंदर की वासनाएं बढ़ जाती हैं तो फिर वो नहीं देखता है कि कौन सी अपनी जाति का है, कौन सी अपनी जाति का। बोलते अपन जैन बना लो ना, जैन बना ले तो सरल थोड़ी है, बना लेंगे। एक काम करना नवीन भैया, और कुछ नहीं कह रहे, सोने को चांदी को सोना बना दो, हैं शरद भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, पानी चढ़ा के देखो तो मुड्ढे को हीरा बना दो। क्या बनाओ, मुड्ढे को हीरा बनाओ। नहीं, मुड्ढा हीरा नहीं है, मुड्ढे में हीरा निकलता है थोड़ा सा, पर उतना ही बड़ा जितना मुड्ढा निकला ना उसको हीरा बना दो। ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही ध्यान रखना, तुम शंकर ही पैदा होगे, फिर खच्चर ही पैदा होगा। क्या होगा, अंश और वंश खत्म। जब शेर की जाति सुरक्षित कर रहे हो, घोड़े की जाति सुरक्षित कर रहे हो, इसलिए ध्यान रखना। अब कहना हाँ, शादी अपने जाति में करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शादी अपनी जाति में करना चाहिए, जिससे अंश और वंश सुरक्षित रहे, संस्कार सुरक्षित रहें। तो ध्यान रखना, तो जाति यही तो हो गया गलत काम। इसको कहते हैं विपरीत धारणा। जैसे मिथ्या दृष्टि विपरीत सोचता है ना, तो हम क्या है, जहाँ जाति देखना चाहिए थी, जो शादी में संबंध में जाति देखना चाहिए, तो वहाँ जाति नहीं देखते हैं। जहाँ धर्म ध्यान में, जहाँ व्रतों में, जहाँ मंदिरों में जाति नहीं देखना चाहिए, वहाँ हम जाति देखने लगे। यहाँ तो सब जगह के लोग भगवान की देशना सुनने आते हैं, आते कि नहीं आते, त्रियंज तक आते हैं, जन्मजात बैरी भी आते हैं। कौन आता है, वास्तविकता में अपना कल्याण करना हो तो जहाँ देव शास्त्र गुरु रहें वहाँ तुम्हारा शत्रु भी क्यों ना हो, हमें शत्रु को देख के नहीं जाना, हमें तो भगवान के पास जाना है। क्या है,
और जिसको भगवान में ही शत्रु दिख गए हैं, मंदिर में ही शत्रु दिख गए हैं, गुरु में ही शत्रु दिख गए हैं, वो कैसे अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना, ये व्यभिचार नहीं करना चाहिए। कल बताया था आपको, व्यभिचार बुद्धि का, शरीर का, मन का, वचन का, ये सब व्यभिचार जहाँ होता है उस जीव की दुर्गति हो जाती है, समझना। इसीलिए शास्त्र में भी व्यभिचार नहीं, गुरु में भी व्यभिचार नहीं, बुद्धि में भी व्यभिचार नहीं, जाति में भी व्यभिचार नहीं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ तक ध्यान रखना, यहाँ तक जो प्राकृत है ना, प्राकृत भाषा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक बहुत अच्छा आया, जो विजाति शब्द को ग्रहण नहीं करता, नियम है उसका एक, क्या है, प्राकृत भाषा में विजाति शब्द ग्रहण नहीं करता, द्रव्य नहीं बोलता, दब्ब बोलता है, तत्व नहीं बोलता है, तच्च बोलता है। वो अपनी ही जो वर्ग होता है ना उसी का द्वित्व कर देता है। क्या प्राकृत भाषा जो है ना उसमें वर्ग होते हैं, वर्ग तो सभी में होते हैं। का वर्ग, का 5 है, का खा गा गा गा, ये एक वर्ग है, ठीक है ना। चा छा जा झा या, ये दूसरा वर्ग है। टा ठा डा ढाणा, ये तीसरा वर्ग है। फिर ता था दा धा ना, ये अलग है। और पा फा बा भा मा, ये 5 वर्ग हो गए। ये अलग वर्ग के शब्द स्वीकार नहीं करता। कौन? प्राकृत में अलग वर्ग के स्वीकार नहीं करते हैं। संस्कृत और हिंदी में तो है, पर इसीलिए ध्यान रखना, ये बता रहे हैं ये अपने ही वर्ग में रहते हैं, इसलिए तत्व नहीं बोला जाता, तच्च बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तच्च बोला जाता है। ऐसे बहुत से द्रव्य है, द्रव्य को दब्ब बोलते, वहाँ वाकई द्वित्व कर दिया। संयुक्त अक्षर होता है वो उसी को लेते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर जब ये प्राकृत भाषा, अन्य भाषा, इसीलिए अपने वंश को सुरक्षित करना चाहते हो तो वास्तविकता में सबसे पहले मन सुरक्षित करो। क्योंकि अगर मन बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया? जीव का मन बिगड़ गया तो वचन भी बिगड़ जाएगा और फिर तन भी बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मन बिगड़ा है तो मन के रोक के रखो। अगर वचन बिगड़े हैं तो वो रोक के करो, कम से कम तन से तो मत करो। और जब ऐसा करोगे तो जीव कल्याण मार्ग पर बढ़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर एक और कथा जो आखिरी की आती है, समय आपका हो गया है। अपन ये यमदंड कोतवाल जो अब्रह्म में प्रसिद्ध हो गया, जिसने अपने माँ के साथ भी अब्रह्म किया, मालूम होने के बाद भी अब्रह्म किया, ऐसी समश्रु नवनीत। क्योंकि आज छोटी सी कथा है, बता दे रहे हैं। ये अयोध्या नगरी में भवदत्त नाम का सेठ रहता था। धनदत्त जो है ना उसका पुत्र था, और उसी का पुत्र का लुब्धत्त नाम था। क्या था? भवदत्त का पुत्र जो था उसका नाम क्या था? लुब्धत्त था। वह एक बार लुब्धत्त व्यापार के लिए कहाँ गया? बहुत दूर गया। उसने बहुत सारा धर्म भी कमाया, पर धन कमाने के बाद क्या हुआ, वो रास्ते में आ रहा था तो चोरों ने उसे लूट लिया, रफीगंज, ठीक है ना। चोरों ने उसे, देखो भाग्य सा था, लूट लिया। और तदनंतर वो क्या हो गया? निर्धन हो गया, पूरा धन लूट लिया। फिर क्या हो गया? फिर वो वहीं रहकर उसने माने पीने के लिए छाछ मांगा। बोले छाछ जो है ना लोग पीते थे, फ्री में दे देते थे। अब है थोड़ा सा ज़माना है कि पानी और छाछ भी बिकने लगा है, अब तो मिट्टी भी बिक रही है। तो जब वो छाछ पीता था तो उसकी पी रहा था तो उसकी मूँछों में मक्खन छप गया। क्या छप गया? मक्खन छप गया। और जब मक्खन छप गया यानी तो उसने क्या किया, क्या ये तो मक्खन है, निकाल के उसने रख लिया। अब रोज़ एक ही काम करे
कि सबके घर जाए वो छाछ मांगे, और जैसी छाछ दें तो उसमें से मक्खन भी मिले। तो मक्खन निकाल कर मुँह से भी निकाल लेता था। उसका नाम तो क्या था पहले? लोभदत्त, ठीक है ना, लोभी तो था ही, पर ये क्या करता था? मूँछों का, क्या करता था? मूँछों का क्या निकाल के रख लेता था? मक्खन, ठीक है। तो मक्खन उसने रख लिया, तो इसके लिए उसका नाम पड़ गया श्रमसु नवनीत। श्रमसु बोलते हैं मूँछों को, और इसमें नवनीत जो आता है, नवनीत माने मक्खन, तो इसको माने इकट्ठा करने वाला, उसका नाम क्या था? श्रमसु नवनीत। उसका नाम लोभदत्त से क्या पड़ गया? सब लोग समझने लगे कि छाछ मांगेगा, छाछ में से मक्खन जितना मिल जाएगा वो उठा के। तो उसने क्या कर लिया, जब एक प्रहस्त आता था, प्रहस्त जानते हो, एक नापने का एक बर्तन, जैसे पसेरी आती थी या और भी चीज़ें आती थी, उसमें रख लिया, और मक्खन जो है ना रख के वो अपने घर में जहाँ रह रहा था वहाँ पे सो रहा था आराम से, पैर के पास में वो रखे हुए था। और ठंड का समय था, और ठंड के समय में क्या है, आग जल रही थी, हीटर थोड़ी था उस समय, क्या जलाते थे? आग जल रही थी। और सपने में थोड़ा सो रहा था, तो सपने में क्या सोच रहा था कि मैंने घी इकट्ठा किया, घी से क्या किया, घी को अपन ने बाज़ार में बेचा, तो धीरे धीरे मैं सेठ बन गया, सेठ बनने के बाद मैं साहूकार बन गया, साहूकार बनने के बाद मैं थोड़ा और व्यापार बढ़ा, सो मैं एक राजा बन गया, राजा बनने के बाद एक अधिराजा बन गया, ठीक है, अधिराजा बनने के बाद मैं चक्रवर्ती बन गया। क्या बन गया? अब चक्रवर्ती बन गया। रफीगंज जैसे नहीं सोचना, ठीक है ना, नहीं तो ऐसा सोचने लगो। तो चक्रवर्ती बन गया, और चक्रवर्ती बनने के बाद वो सोच रहा था कि मैं 7वें खंड में बैठा हूँ। कहाँ? 7वें खंड में बैठा हूँ। बैठा कहाँ था? और झोपड़ी में, ठीक है ना, और 7वें खंड में बैठा हूँ, और 7वें खंड में बहुत सारी रानियाँ। देखो चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती लोग तो सोच लेते हैं, इसीलिए तो आज आपको कहानी सुनाई थी, भैया एक है उसी को संभाल लो, काय को 96,000 की चिंता कर रहे हो? अब तो चिंता नहीं है, 96,000 की चिंता तो नहीं है। आपने नहीं सुनी हो तो सुन लो भैया। अरे भैया 96,000 में जो पाप लगेगा वो क्यों पाप लेते हो? कम से कम जो है उसी का व्रत ले लो ना, मिलना है नहीं है, वहाँ की चिंता किए बैठे हो, ठीक है ना। तो चक्रवर्ती से अच्छे हो कि आपको इतने का ब्रह्म का दोष नहीं लग रहा है कि नहीं? इसमें अच्छा है कि नहीं है? अगर देखा जाए कि उनका एक का प्रमाण नहीं हो सकता, हम तो एक का भी प्रमाण कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सोच रहा था चक्रवर्ती बन गए, और चक्रवर्ती बनने के बाद सोच रहा था क्या कि बहुत सी स्त्रियां पैर दबा रही हैं। क्या? दासियां नहीं, स्त्रियां पैर दबा रही हैं। तो वो कह रहा था कि थोड़ा सा कुछ करना पड़ता है, तो वो इसने सोचा कि पैर में थोड़ी सी नखरेबाजी कर रहा था, तो उसने पैर दबा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छे से नहीं दबा रहे, तो उसने एक जोर से लात मारी। क्या है? अभी सपना चल रहा था, जोर से लात मारी, तो जितना घी था मैंने जो उनने बनाया था, और आग जली रही थी, और आग जल रही थी, वो घी कहाँ पहुँच गया? आग में। और दरवाजे के पास जल रही थी, तो दरवाज़ा भी जलना शुरू हो गया। अब बेचारा भाग नहीं पाया, और सोते समय जब वो जाग रहा था, तब चारों तरफ आग थी। बेचारा लोभदत्त सेठ उसी में मर गया। इसीलिए उसका नाम क्या था? शमश्रु, माने जो मक्खन इकट्ठा किया था चक्रवर्ती बनने के लिए, वही उसके मरण का कारण बन गया। इसीलिए ध्यान रखना, अपन जो धन आदि इकट्ठा कर रहे हैं, ये परिग्रह हमें नरक ना ले जाए, इसलिए थोड़ा सा प्रमाण बना लो। क्या बना लो आप? लोभदत्त सेठ जैसा या शमश्रु नवनीत जैसा ना हो कि हम सपने पे सपने देखते जाएं, मिले कुछ है नहीं, वो सपने बड़े हो जाते हैं और इससे पाप का अर्जन होता है। वो तो जल गया,
पर ध्यान रखना, आप चाहे जलो चाहे नहीं जलो, पर बहुआरम परिग्रहतम नारकस्या उषा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह से क्या मिलेगा? स्वर्ग। लिख लो फोटो पे स्वर्गवासी। क्या लिखेंगे? सब फोटो पे स्वर्गवासी मिलते, कोई नहीं लिखता नरकवासी। ठीक है ना, फोटो पे लिखने से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मरने के पहले, जाने के पहले ग्रस्त अवस्था में अगर हो तो कम से कम अपने परिग्रह का प्रमाण, और कम से कम महारावण नहीं बनना। महारावण कौन? बबलू भैया, महारावण तो नहीं बनना। पक्का है? पक्का है? समझ लो, वे माने बबलू भैया यानी पूरी समाज से बोल रहे हैं, चाहे बड़े की चाहे छोटे की, कोई मंदिर की हो, समझना। इसीलिए अपने आप को आप दो चीज़ों में ध्यान रखना। एक तो क्या? स्वदार संतोष व्रत। ठीक है ना। कुछ दवाई ऐसी होती है माँ ज़बरदस्ती पिलाती है। पिलाती है कि नहीं पिलाती है? क्या है? अब कोरोना का टीका ज़बरदस्ती लगाया सरकार ने, लगाया ना? लगाया था ना? लगाया था, तो इतना अधिकार हमारा भी बन सकता। अच्छा जो बताओ कौन लोग हैं जो सुधार संतोष व्रत, जिनकी शादी हो गई है, नहीं लेना चाहते? हाथ खड़ा करो। कौन ऐसे लोग हैं जो सदार संतोष व्रत? देखो चातुर्मास में कुछ ना कुछ इतने दिन हो गए हैं, थोड़ी दक्षिणा तो चाहिए चाहिए। क्या है? सावन आ गया है, बिना दक्षिणा के काम हो जाए। ठीक है कि नहीं? कौन ऐसे लोग हैं, स्त्रियों में भी बोल रहे हैं, कौन ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं कि जो सदार संतोष व्रत नहीं ले सकती हैं? हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। पक्का? सैलिस, कोई शंका तो नहीं है? हैं? कौन? नो कह रहे, नो कन्फ्यूज़न। बहुत अच्छी बात है, पक्की बात है। तो एक काम कर लो, प्रवचन भी अपना ख़त्म हो ही रहा है, पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। व्रत तो हो ही गया है, तथास्तु। आप लोग सब कम से कम महारावण से आप लोग बच चुके हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।